अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको रो का कॉन्सेप्ट दिया है और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटेनर का कॉन्सेप्ट दूंगा। बेसिकली मैं आपको इस वक्त कंटेनर का कॉन्सेप्ट दूंगा और आपको बताऊंगा कि कंटेनर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेसिकली अभी तो मैंने वही स्ट्रक्चर लिखा हुआ है मटेरियल ऐप का। तो अब मैं कंटेनर का कोड करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो मैं आपको इजी वे से बताऊंगा कि कंटेनर का कोड किस तरह करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी ऐप को रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि वो पिछली ऐप का कोड मेरे पास ख़त्म हो जाए। वो फ्लटर रिमूव हो गया। बेसिकली वो मैंने कोड कुछ नहीं किया, आपके सामने मैंने होम में कहा था आपको स्कैफोल्ड लेना है। मैंने कहा था कि स्कैफोल्ड में आपने बॉडी लेनी है क्योंकि ये सारी स्क्रीन जो हमें नज़र आ रही है ये हमारे पास इसका बॉडी है। हमने जो कोड करना है बॉडी में करना है। मैं ले लेता हूँ बॉडी। बॉडी के अंदर मैं सेफ एरिया लूँगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेफ एरिया किस लिए लेते हैं। सेफ एरिया मैं अगेन बता देता हूँ, सेफ एरिया हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हमारा कोड है, जो जो चीज़ हम लिखेंगे वो इस बॉडी के अंदर आनी चाहिए, ना कि उस जगह जहाँ हम नहीं लाना चाहते। वो देखें जहाँ वाईफाई बना आ रहा है, जहाँ टाइम लिखा आ रहा है, जो हम कोड करेंगे सेफ एरिया के बगैर वो वहाँ से स्टार्ट होगा। जब हम सेफ एरिया लेंगे जहाँ से हमारी वाइट स्क्रीन स्टार्ट हो रही है तो वहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होगा। सेफ एरिया के अंदर हमारे पास चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर मैं ले लेता हूँ कंटेनर। मैं कहता हूँ कंटेनर ले रहा हूँ। ये मैंने कंटेनर ले लिया। कंटेनर की प्रॉपर्टी आप भूल जाएँगे, आपको आप समझें कि हमें प्रॉपर्टी नहीं आती। तो सबसे पहले आपने कंटेनर के ऊपर अपना माउस लाना है, आपको पता चल जाएगा कंटेनर की क्या-क्या प्रॉपर्टी हैं और इन सबको मैं अब अप्लाई करके बताऊँगा कि कंटेनर की कौन-कौन सी प्रॉपर्टी है और कौन-सी प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई होती है। सबसे पहले देख लेते हैं कंटेनर की हाइट कितनी होगी। कंटेनर की मैं हाइट ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं हाइट लेता हूँ 30। मैंने हाइट 30 ले ली। विड्थ मैंने ले ली है, मैं कहता हूँ यार विड्थ मैं ले लेता हूँ पूरी स्क्रीन की, मसलन डबल डॉट इन्फिनिटी। इसको डबल डॉट इन्फिनिटी ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ जो मेरी विड्थ है वो सारी विड्थ सारी स्क्रीन की है और जो हाइट है वो 30 है। फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट है 30, तो जो जितनी 30 हाइट होगी उतनी उसकी सारी विड्थ को वो कवर कर लेगा। तो मैं कहता हूँ उसका कलर दे दो मेरे पास ब्लैक। ब्लैक कलर इसलिए दे दूँगा कि मुझे पता होगा कि भाई ब्लैक कलर में मेरा कंटेनर नज़र आएगा, इस तरह तो नज़र नहीं आएगा क्योंकि कंटेनर का कलर ही जब हम नहीं देंगे तो वो ऑलरेडी व्हाइट कलर होगा। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, आपके सामने वो एमुलेटर के ऊपर देखना कंटेनर नज़र आ गया। अब मैं कंटेनर की विड्थ देता हूँ, हाइट देता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई इसकी हाइट कर दो 50, ताकि हमें पता चले कि यार हमारा कंटेनर है कितना बड़ा। तो इसकी हाइट ही मैं हाइट कर देता हूँ 90। तो इससे मेरा रेडी कंटेनर आपको नज़र आ गया होगा। तो मेरा कंटेनर बहुत ऊपर आ रहा है, मैं कहता हूँ इतना ऊपर तो कंटेनर मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कोड अपना नीचे करना है, क्योंकि जो मुझे कोड करने के लिए दी होगी इस तस्वीर उसके अकॉर्डिंगली मैंने कोड करना है। अब मैं कहता हूँ कंटेनर को कर दूँ रैप विद विजिट। रैप विद विजिट मैंने आपको बताया था कि बल्ब के ऊपर क्लिक करोगे तो रैप विद विजिट आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं करूँगा इसको पैडिंग में रैप। पैडिंग हो गया, चाइल्ड में पैडिंग ले ली, फिर पैडिंग के अंदर इसकी अगेन पैडिंग आती है। पैडिंग के अंदर आ जाए एजिट इंसेक्ट। ये लेने के बाद डॉट ऑल करता हूँ कि चारों तरफ से डॉट ऑल करूँगा तो चारों तरफ से होगा। डॉट ओनली करता हूँ तो जिस साइड से मैं कहूँगा उस साइड से होगा। मैं कहता हूँ डॉट ओनली टॉप से दे दें। टॉप से मुझे 20% नीचे, 20% नीचे की तरफ मुझे स्क्रॉल डाउन कर दें। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो आपके सामने आपको नज़र आ गया होगा मेरा कंटेनर थोड़ा नीचे आ गया है। अब मैं कहता हूँ कि विड्थ को डबल डॉट इन्फिनिटी ना करो क्योंकि ये अच्छी नहीं लग रही है, तो विड्थ कर देता हूँ 50। तो मैं आपके सामने कंट्रोल एस करता हूँ तो मेरा कंटेनर हो जाएगा छोटा। तो मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ, इसकी विड्थ भी 90 कर देता हूँ। ये आपके सामने कंटेनर मेरा इस तरह आ गया। अब मैं कहता हूँ ये जो मेरा कंटेनर आ रहा है बिल्कुल ही साथ जुड़ा हुआ आ रहा है, मैंने तो दरमियान में लेके जाना है, इसकी प्रॉपर्टी को दरमियान में अप्लाई करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ लिख दूँगा लेफ्ट। लेफ्ट से मैं कह दूँगा इसे 30, लेफ्ट से 30 से दूर ले जाएँ थोड़ा-सा। ये देखें आपके सामने 30 दूर चला गया, मैं 30 भी नहीं लेना चाहता, मैं 90 ले जाता हूँ। ये थोड़ा-सा 90 दूर हो गया, तो 90 भी नहीं लेना चाहता, मैं लेना चाहता हूँ 170। 170 आ गया आपके पास, ये हो गया सेंटर में। तो इसकी ये हो गया सेंटर में। तो ये जो इसकी और प्रॉपर्टी होती है सर्कुलर करने के लिए, इसको लिखते हैं डेकोरेशन में। डेकोरेशन में अंदर लिखते हैं बॉक्स डेकोरेशन लेते हैं। ठीक हो गया। बॉक्स डेकोरेशन लेने के बाद जो ये कलर आता है, तो फिर बॉक्स डेकोरेशन जब आपने ले लिया है तो कलर इसको अंदर लिखना है।
कलर को जब आप बाहर लिखेंगे तो आपके पास ये एरर शो करवा देगा। एरर इसलिए शो करवाएगा क्योंकि एक प्रॉपर्टी डेकोरेशन में आप कलर ले रहे हो तो आपने कलर को लिखना ही डेकोरेशन के अंदर है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, वरना एरर आ जाएगा। एक और प्रॉपर्टी है बॉर्डर बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस लेंगे, बॉर्डर रेडियस के अंदर अगेन बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, सर्कुलर कर दो मेरे बॉर्डर को 20%। 20% इसको सर्कल कर देगा, ये आपके सामने आपको सर्कल हुआ हुआ नज़र आ गया ही होगा। तो इसी तरह इसकी भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो और प्रॉपर्टी भी है इसकी, मैं इसको बताता हूँ। इसके अंदर एक और इसकी प्रॉपर्टी है जो मेरे पास मैं अब लेना लूँगा, वो है बॉर्डर की। अगेन बॉर्डर की, बॉर्डर बॉर्डर के अंदर दोबारा मैं लूँगा बॉर्डर, बॉर्डर डॉट ऑल। तो मैं ले लूँगा कलर। मैं कहूँगा जो इसके अगेन जो इसका बॉर्डर आ रहा है ना, उसका कलर्स डॉट ब्लू, कलर डॉट ब्लू कर दो मुझे। जो इसके बॉर्डर सेंटर बॉर्डर में साथ साथ नजर आएगा उसे ब्लू कर दो। ये देखिए हल्की हल्की शेड जो है हमारे पास ब्लू की आ गई है। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि कलर को खत्म करके ना तो आपको ब्लू शेप इसकी वाजिया नजर आएगी कि ब्लू शेप है। ठीक हो गया। ये हमारे पास कंटेनर की प्रॉपर्टी हो गई। तो कंटेनर की ये भी प्रॉपर्टी है, जब बेसिकली अभी आपने ये प्रॉपर्टीज करनी है जब हमारे पास आगे यूज होगा। तो कंटेनर के अंदर बकायदा डेकोरेशन के अंदर इमेज भी आती है, ये देख लें इमेज भी आती है। जब इमेज का टाइम आएगा तो उस वक्त इमेज करवाऊंगा आपको, क्योंकि अभी आपको मैं बेसिक्स करवा रहा हूँ। बेसिक में आपको इतना कवर करवाऊंगा कि जब आप एडवांस की तरफ जाएंगे तो उस वक्त हर चीज कवर करवा दूंगा। अभी आपने इतनी चीज पे ग्रिप करनी है। आप एक चीज और सिर्फ देख लें, एक चीज ये है कि जब कंटेनर हमारे कंटेनर अपने अंदर चाइल्ड भी लेता है। बेसिकली ये देखें कंटेनर अपने चाइल्ड लेता है, चाइल्ड के अंदर हम कोई भी कॉलम या कोई भी विजिट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें लेना चाहता हूँ टैक्स। ये देखें ये टैक्स आ गया, टैक्स आ गया। टैक्स के अंदर मैं लेना चाहता हूँ, टैक्स में मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ उस्मान, अपना नेम ही ये बाहर आ रहा है। मैं आपको इसके अंदर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ उस्मान, उस्मान। अब कंट्रोल एस, अब ये देखना आपके सामने ये आ गया उस्मान। मैं कहता हूँ यार ये जो है ना सेंटर में नहीं आ रहा, क्योंकि ये कंटेनर का विजिट है। अब मैं इसको सेंटर करने के लिए क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये देखना। कंट्रोल सही मैं लगाऊंगा, सबसे पहले कर दो सेंटर। सेंटर सेंटर अपने अंदर खुद एक चाइल्ड लेता है, क्योंकि ये विजिट जितने भी है ये अपने अंदर एक एक चाइल्ड लाजमी लेते हैं। ये चाइल्ड हो गया। अब वो जो है ना मेरे पास टैक्स, अब मैं इसके अंदर पेस्ट करूंगा ताकि मेरा विजिट जो है सेंटर में मुझे शो करवा दे। ये देखें ये आपके पास सेंटर में हो गया है। अब मैंने आपको इसमें बेसिकली कंटेनर की सारी प्रॉपर्टी जितनी भी यूज होती थी, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज सारी बता दी हैं। आपने इन प्रॉपर्टीज को एक बार आप गो थ्रू कर लेना है। फिर अगला जो विजिट होगा मैं वो भी करवाऊंगा आपको। इसी तरह एक एक विजिट करते जाएंगे। जब हमारे पास सारे विजिट्स हो जाएंगे तो फिर हम एक यूआई बनाएंगे जिसमें हमारे स्किल्स बिल्ड होंगे, हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।